कहते जो लीला वृंदावन में पूर्व में भगवान कृष्ण करी थी, रास लीला द्वापर की और रथ लीला कलयुग की बराबर है। मैं बताऊं, जो नाचता नहीं है ना वो सबसे बड़ा अहंकारी है। स्वयं भगवान के अंदर जो भाव था वो भाव प्रकट 1 मिनट में नहीं हुआ, और हम 1 मिनट में भाव पैदा करना चाहते हैं। भगवान खुद 1 मिनट में भाव नहीं पैदा कर पाए, हम क्या खा कर पाएंगे? तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ कुछ भी ग्रहण करते हैं, कुछ भी। जो नॉन डिवोटी है ना उनका भी ग्रहण कर लेते हैं। सिर्फ रथ यात्रा नहीं है, इसमें सीखने की चीजें है। तुम अभी एंट्री करना चाहते हो, पहले लायक बन जाओ, और लायक बनने के लिए पहले गुरु से सीख लो। पहले चपेटा मार के ही सिखाते हैं, गीता में भी पहले डांट मार के तो मारा चपेटा टाक। प्रताप रुद्र राजा समझा रहे हैं, अरे तू तो भाग्यशाली है, मैं तो कब से खड़ा हूं, मुझे कोई चपेटा मारता ही नहीं है। किसी वैष्णव से चपेड़ा पड़ जाए तो कृतज्ञता होनी चाहिए। मजा आ गया। हरे कृष्ण। तो आज का जो टॉपिक है वो है, चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि रथ यात्रा कैसे मनानी चाहिए। क्योंकि हम भी रथ यात्रा मनाने जा रहे हैं, तो हमें सीख तो लेना चाहिए। पहले हमारे परम भगवान, हमारे चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी का भाव लेके अंगीकार करके आए हैं, उन्होंने कैसे रथ यात्रा मनाई। मायापुर से जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में जब अद्भुत रथ यात्रा का निर्माण किया। तो हम जितने चरितामृत से पढ़ेंगे सारे सब तो नहीं लिए, क्योंकि इसमें 208 प्यार है, और ये 208 प्यार है, और पूरी चैतन्य चरितामृत में प्यार ही प्यार है। जितना प्यार उठाना उठा लो, इसको प्यार बोलते हैं। लेकिन प्यार में पूरा पाव होता है और प्यार में आधा पाव होता है। तो अगर इसका आपने आधा भी अपने जीवन में उतार लिया तो भी आपको भगवान से प्यार हो जाएगा, जो मैंने रियलाइज किया। पूरा ना भी कर पाए, आधा भी समझ में आ गई तो भी प्यार हो जाएगा। तो जय श्रोता गण सुन करी एक मन, रथ यात्रा नित्य प्रभु परम मोहन। इसको 2 बार बोलेंगे, बाकियों को शायद देखिए पहला बोल रहे हैं 3 बार। जय श्रोता गण सुनी करी एक मन, रथ यात्रा नित्य प्रभु परम मोहन। वंस मोर। जय श्रोता गण सुन करी एक मन, रथ यात्रा नित्य प्रभु परम मोहन। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। जो भी चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, आप श्रोता लोग हो, आप सबकी जय हो। पहले तो आप कितने भाग्यशाली हो, सुन रहे हो, जय हो। आप कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहरी, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने। तो ये पहला श्लोक आप लोगों को ध्यान में लाने के लिए, आपका ध्यान ना बिगड़े। क्या ना बिगड़े? किसका ध्यान बिगड़ता है? श्रोताओं का। श्रोता लोग सो जाते हैं, वो श्रोता नहीं है, वो सोता है। आपको क्या बनना है? पीछे, सबसे पीछे बॉबी प्रभु क्या बनना है? अब आपके आगे ब्रिजवासी के ऊपर श्रोता, नॉट सोता। श्रोता सबसे आगे। हाँ, ये मोटू लाला सोता है तो सोता ही रहता है। श्रोता आगे कहते हैं, पांडु विजय देखी बार करेले गमन, जगन्नाथ यात्रा केल छाड़ी सिंहासन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। एक्चुअली जगन्नाथ रथ यात्रा को पांडु विजय भी बोलते हैं। आपको पता है? किसको पता है उसका एक नाम पांडु विजय? यस, वेरी नाइस। पांडु विजय यात्रा। आगे बोलते हैं, बलिष्ठ दयिता गण ग्रेन मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। दयिता मतलब होता है जगन्नाथ अर्श विग्रह को ले जाने वाले मत हाथियों के समान शक्तिशाली थे। बलियता, दयिता, जो लोग होते हैं ना जगन्नाथ जी को, वो उठा नहीं सकते।
आपको पता है जगन्नाथ जी को कैसे उठाया जाता है? नहीं, रस्सी से बांधकर, ओके दैट इज फाइन, आपने उठा लिया, आप उठा के सीधा जगन्नाथ पे नहीं लेके जाते, गद्दे पीछे होते, उल्लू टक एक गद्दे पे और गद्दों की जो रुइयां उड़ती है गद्दे पे ना, वो ऐसे गद्दे सिलते हैं, जगन्नाथ जी इज वेरी हैवी, वो गद्दे जब गद्दों पे जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से अपने आसन से हट के रथ पे जाते तो गद्दों पे उनको रखा जाता है, एक गद्दे से दूसरा गद्दा, तीसरा गद्दा, बहुत गद्दे, और उनकी रुइयां उड़ती हैं। बाद में लोग वो गद्दा लेना चाहते हैं, हमको एक गद्दा दे दो, हम इस पे अपने घर का श्रृंगार करेंगे, और जगन्नाथ जी की रुई उड़ती है, लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं, बांध के रुमाल में अपने घर में रखते हैं कि ये हमारा ऑस्पिशियस है ना, दिस इज ऑल अबाउट। तो हम भी जब जगन्नाथ जी को लेकर जाएंगे तो हम भी 2-4 गद्दे लेकर जाएंगे, ठीक है, फ्रेश छोटे छोटे गद्दे बनवाएंगे, उनमें जगन्नाथ जी को लगे तो हमें कैसी बनानी चाहिए वो से बनाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली राधा सेवक के लिए, लेकिन हम करेंगे मैनेज, ये किसी को सेवा देंगे बिल्कुल वैसे ही हम फील करना चाहते हैं, क्योंकि जब पता चल गया तो ठीक है ना। आगे बोलते हैं, कतक दयिता करे स्कंद आलंबन, कतक दयिता धरे श्रीपद चरण। भगवान जगन्नाथ के अर्च विग्रह को ले जाते समय कुछ दयितों ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए हैं। जब हम भगवान को लेके जाते हैं, जनरली हमारे तो जगन्नाथ जी इतने हैवी नहीं होते, एक ही व्यक्ति उठा के लेके जाता है, लेकिन जनरली कोई जगन्नाथ जी के कंधे, कोई पूरा, तो ज्यादातर कौन है, कतक दयिता बलशाली लोग, हल्के फुल्के लोगों को नहीं बुलाया जाता, आओ जगन्नाथ जी को उठा लो, नवल जैसे लोगों के बस का नहीं है जगन्नाथ जी को उठाना, पूर्व को भेजा जाएगा, पूर्व तक ताकत इसको भेजा जाएगा, लाला को तगड़े, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, नवल पावर, यू हैव पावर, यू कैन, कई बात। आगे बोलते हैं, कटितले बंद दृढ़ स्थूल पट डोरी, दुई देके दयिता गण उठाए दहाड़ धरी। जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई, और कोई रस्सी नहीं बांधते, कोई कॉटन की नहीं, रेशम की रस्सी, रेशम बांधी गई, दैत्यों के दोनों ओर इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्च विग्रह को ऊपर उठा लेते। आगे बोलते हैं, प्रभुपद आधते तुली है खंड खंड, तुला सब उड़ी आए शब्द है प्रचंड। जब दैत्यगण जगन्नाथ जी के भारी अर्च विग्रह को एक गद्दे से दूसरे तक ले जा रहे थे तो कुछ गद्दे टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। इन गद्दों के टूटने से पटाखे जैसे प्रचंड शब्द हुए, पटाख पटाख। जगन्नाथ जी सो हैवी एक्चुअली। आगे बताते, विशंबर जगन्नाथ के चलाइते पारे, आपा न इच्छाए चले करीते विहारे। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है, भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है, किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाएं करने के लिए चलते हैं। तो आप ये समझो कि आप जगन्नाथ जी की यात्रा मना रहे हो तो जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मना रहे हो, भगवान की गुरु की प्रसन्नता के लिए, वरना भगवान को कौन हिला सकता है, वो पूरे जगत को हिला सकते हैं सबको, लेकिन उनको कोई नहीं हिला सकता। वो हिलते हैं तो केवल आपके प्रसन्नता के लिए, आपके अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए और उनको आनंद देने के लिए और खुद आनंद में रहने के लिए। मैं सारे प्यार नहीं ले रहा, थोड़े थोड़े ले रहा हूँ। शुरू में मैंने ज्यादा लिया, एंड में थोड़े कम लिए। तबे प्रताप रुद्र करे अपने सेवन, सुवर्ण मार्जन लज करे पद सम्मार्जन। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मूठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। तो जो राजा है पुरी के, वो प्रताप रुद्र तब की बात है, वो झाड़ू मार रहे थे। और आगे बोलते हैं, उत्तम हन्ना राजे करे तुष्ट सेवन। क्या मतलब है? उत्तम हन्ना राजा करे तुष्ट सेवन, अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन। समझ में आया? दोबारा सुनो, ये मैं आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका मतलब।
पता है क्या? उत्तम हन्ना राजा, उत्तम जो राजा है, उत्तम हन्ना राजा करे तुच्छ सेवन, मतलब जो राजा है वो छोटी सेवा कर रहा है। अंते एव जगन्नाथ कृपा रे भाजन, इसीलिए वो जगन्नाथ की कृपा का हकदार है, कृपा प्राप्त करें। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखिते, महाप्रभु कृपा हेल से सेवा हते। राजा को ऐसी सेवा देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और ये सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ये तो हो गया अभी रथ तक भगवान को लाए। अब रथ बहुत सुंदर सजाया, वो भी लेते हैं। रथेर सजानी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेर आकार। रथ सजानी देखी लोके चमत्कार, रथ की सजावट को देख के हर व्यक्ति आकर्षित था, चमत्कार हो रहा था। रथ नए नव हेमय रथ सुमेर आकार, और ऐसा उसको बनाया सुमेरु पर्वत की तरह विशाल और सोने के समान उज्जवल। एक तो उज्जवल था, बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव था और लंबा भी था, बड़ा भी था। शत 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 सुचोमार दर्पण उज्जवल, ऊपर पटाखा शोभे चांदर निर्मल। इस सजावट में चमकीली शीशे, सैकड़ों चामर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र, एक अत्यंत झंडा था, है ना। आगे घागर किंकणी बाजे घंटा घंटार कणवित, नाना चित्र पट वस्त्रे रथ विभूषित विभूषित। रथ को रेशमी वस्त्र तथा विविध चित्रों से भी सजाया गया था। अनेक पीतल के घंटे, घड़ियाल तथा घुंघरू बज रहे थे, है ना। लीलाए चढ़िल ईश्वर रथेर ऊपर, लीला के लिए ईश्वर चढ़े रथेर ऊपर। आई दोई हथे चढ़े सुभद्रा हल, साथ में कौन चढ़े? आगे लिखते हैं, पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लजा, तार संगे कीड़ा केल निवृत वसिया। किसको याद, किसको समझ में आया? सुनना। पंचदश दिन ईश्वर, पंचदश मतलब 15 दिन, पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी संग, 15 दिन भगवान किसके साथ थे? लक्ष्मी के साथ। तार संगे क्रीड़ा केले निवृत वसिया, 15 दिन तक महालक्ष्मी के साथ एकांत में रह रहे थे और कीड़ा विहार कर रहे थे। ये कौन सा समय है? अनवसर का 15 दिन। ताहार सम्मति लजा भक्तिर सुख देते, रथे चाड़ी बाहर हेल विहार करिते। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर, अनुमति, ताहार सम्मति, सम्मति मतलब अनुमति लेकर भगवान 15 दिन बाद बाहर आए और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाओं को बाहर लाए। ये भी राधा रानी ने, महालक्ष्मी मतलब राधा रानी ने उनको ओके किया। गॉड, बीच में मैंने कुछ काटे, अब आगे ले रहा हूँ। गॉड सब रथ टाने करिया आनंद, क्षणे शीर्घ चले क्षणे क्षणे चले मंद। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते हैं और रथ को अतीव आनंद से खींच रहे थे, किंतु ये रथ कभी तो बहुत तेजी से चलता है और कभी बहुत धीरे चलता है। क्षणे स्थित हना रहे टनी टनी लेह ना चले, ईश्वर इच्छाएं चले ना चले कारो भले। ये सुनना, ईश्वर इच्छाएं चले, क्या बोला? ना चले कारो भले, क्या मतलब हुआ? हाँ, ये जगन्नाथ जी का रथ भगवान की इच्छा से चलता है, हमारे बल से नहीं चलता। ये थोड़ा सा और आगे। चारि संप्रदाय हेल चाबिश गायन, दुई दुई मंद्रक हेल अष्टजन। कीर्तन की 4 टोलियां बनाई महाप्रभु ने, जिसमें कुल 24 कीर्तनीय थे। प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग वादक थे, जिसमें 8 अतिरिक्त व्यक्ति थे। कितने की टोली बनाई चैतन्य महाप्रभु ने? 24 की। हर उसमें 24 में से 2 कौन थे? मृदंग वाले, जो मृदंगा बजाते हैं, और 8 अतिरिक्त व्यक्ति थे कि जिनको कभी यूज कर सकते, बाकी लोग मृदंगा और सेवा में थे। तबे महाप्रभु मने विचार करिया, 4 संप्रदाय दिल गायन बाटिया। जब 4 टोलियां बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। क्या किया? बांट दिया, अलग अलग कर दिया। नित्यानंद
नित्यानंद अद्वैत हरिदास वृकेश्वर चारि जने आज्ञा दिले नित्य करी बारे। चार लोग जो थे ना, उनको चैतन्य महाप्रभु ने चार लोगों को, किन किन को? सबसे पहले नित्यानंद, अद्वैताचार्य, हरिदास और वृकेश्वर। इन चारों को चैतन्य महाप्रभु ने क्या सेवा दी? चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर तथा वृकेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि चार टोलियों में से प्रत्येक में जाकर नृत्य करें। उनको क्या सेवा मिली? नृत्य करने की। किन चार? मैं पूछूंगा, जिसको याद होगा पीछे से पूछना शुरू करूंगा, पीछे से, आगे से नहीं पूछूंगा। पीछे वाले ज्यादा ध्यान दें। नाचने वाली टोली में कौन कौन है? नित्यानंद, अद्वैताचार्य, वृकेश्वर पंडित और हरिदास ठाकुर। अच्छा, अब आ जाओ। प्रथम संप्रदाय केले स्वरूप प्रधान, आर पंच जन दिन तार पालीगान। और स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुआ चुना गया और उन्हें 5 सहायक दिए गए और उन्हें कीर्तन को दोहराए। और उनको क्या बोला? आप जो कीर्तन होता है ना, एक तो हो गया अभी नाचने वाले और मृदंग बजाने वाले, अब कीर्तन को दोहराने, कीर्तन करने वाले नहीं, कोरस वाले। अभी कोरस में कौन कौन था? मेन प्रधान स्वरूप दामोदर। बोला आप कोरस करो। एक्चुअली कीर्तन ना, कीर्तन करने से भी ज्यादा अच्छा होता कोई कोरस करने वाला, बहुत अच्छा। तो कोरस के लिए किसको चुना? और उसके बाद दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित, है ना, और ये है श्री गोविंदानंद। 5 लोग हैं, दामोदर, नारायण दत्त, गोविंद, श्री गोविंदानंद और राघव पंडित। अब इनको बोला गया, उन 5 जन स्वरूप दामोदर को गाने को दोहराते थे। वे थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित तथा श्री गोविंदानंद। इन 5 लोगों को अलग अलग टोलियों बोला आप सब कोरस करो। और अद्वैताचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला, तो महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके प्रधान हुए श्रीवास ठाकुर। अब एक और टोली बनाई। अब पहले क्या था? 4 थे, अब एक और टोली बनाई, सुने 5वीं टोली। और 5वीं टोली के किसको आचार्य बनाया? श्रीवास पंडित को। और आगे गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्रीराघव पंडित ताहे नाचे नित्यानंद। श्रीवास के गाने को दोहराने वाले 5 गायक थे। श्रीवास कौन थे? मेन सिंगर, वो थे मेन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम। ये कौन थे? श्रीवास वो थे जो सबको, जो गाना गाते थे, लीड करते थे। और जब श्रीवास गाते थे तो गायक थे गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्री पंडित। इन सबको बोला गया आप नृत्य करो। एक अन्य टोली भी बना ली जिसमें वसुदेव, गोपीनाथ तथा मुरारी थे। ये सब दोहराने वाले गायक और मुकुंद प्रधान गायक थे। अब दूसरे गायक कौन थे? मुकुंद, क्योंकि टोलियां बहुत है, एक में श्रीवास लीड कर रहे हैं और दूसरा कौन लीड कर रहे हैं? मुकुंद। और श्रीकांत तथा वल्लभ 2 अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवैयों के साथ हो गए। इस प्रकार नृत्य की ज्येष्ठ हरिदास ठाकुर, गोविंद घोष, ये सब थे। अब कुल मिला के कितनी टोलियां हो गई? 4 तो पहले करी थी, 7। एक को श्रीवास को बनाया, एक में प्रधान बनाया आपको मुकुंद को, और तीसरे में प्रधान बनाया श्रीकांत और वल्लभ को। तो कुल मिला के 7 टोलियां थी, ठीक है ना। और कुलीन ग्राम नामक ग्राम की एक कीर्तनिया की टोली थी जिसे रामानंद तथा सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए। एक और टोली थी। शांतिपुर की भी एक टोली थी जिसमें अद्वैताचार्य ने बनाई थी। और वो देखते कौन थे? अच्युतानंद।
ऐसे जगन्नाथ आगे चारि संप्रदाय गाए, दूसरे पाशे दोई पीछे एक संप्रदाय, है ना। तो चार टोलियां भगवान जगन्नाथ के सामने कीर्तन कर रही है। ये जगन्नाथ, जैसे ये जगन्नाथ जी का रथ, उसके सामने चार टोलियां कर रही है, ठीक है ना, और नाच रही थी। और उनके दोनों ओर दो अन्य अन्य टोलियां थी, उनके दोनों ओर, ये तो सामने, उनके दोनों ओर दो टोलियां इधर, दो टोलियां इधर, पीछे एक टोली थी, और एक टोली जगन्नाथ जी के रथ के पीछे भी एक टोली थी। तो ये कुल मिला के कितनी टोलियां हो गई? 7। 4 और उनके उनके दोनों और दो अन्य, 4 2 6 2 8 एक 9 टोलियां थी। कुल मिलाकर 7 संकीर्तन टोलियां थी, और प्रत्येक टोली में 2 व्यक्ति ढोल नगाड़े बजा रहे थे। इस प्रकार एक साथ 14 ढोल बज रहे थे। इनकी ध्वनि इतनी कोलाहल थी कि सारे भक्त पागल हो गए। टोटल 7 टोलियां थी, 4 आगे थी और 2 यहाँ पे, मतलब टोली को एक ही गिना है, 2 टोलियां थी, यहाँ पे भी 2 टोलियां थी, 4 5 6 और एक पीछे। तो जगन्नाथ जी के रथ के साथ 7 टोलियां, और हर टोली में 2 मृदंगे। टोटल कितने? 14 मृदंगा बज रहे थे। हमारे यहाँ तो पूर्व अकेला होता है, या 1-2 लोग और होते। तो हमको भी 14 नहीं तो 7 तो मृदंगा वाले चाहिए। 7 नहीं तो कम से कम 3 मृदंगा तो चाहिए, है ना। हाँ? केशव भी है, और वो आयुष भी तो बजाएगा, ढूंढ डिंग डम डम डम। हाँ, किसने बोला कृष्ण आएगा? हाँ, कृष्ण भी आएगा, कृष्ण बलराम भी आएगा, ठीक है। तो ज्यादातर ऐसे, अब देखो कितना रथ, आपको लग रही है ना रथ यात्रा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना। एक्चुअली मजा तो ऐसे ही आता है रथ यात्रा में, मनगढ़ंत नहीं होती। रथ यात्रा जो एक्चुअली हुई थी वही हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। साथ ठाडी प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बले हस्त युग तली। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि हरि उच्चारण करते 7 टोलियों में विचरण कर रहे थे, अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोल रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु सारी टोलियों में, सब कहे प्रभु राछे मोर संप्रदाय, अन्य छाड़ अन्य थानी नहीं आए हमारे दयाए। हर एक ने कहा चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में उपस्थित रहे, अन्य कहीं ना जाए, और वह हम सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर प्रसंग आया। यहाँ पे बोलते हैं कि, यहाँ पे बोलते हैं, कीर्तने देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। भगवान जगन्नाथ संकीर्तन में इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कीर्तन देखने के लिए अपने रथ को रोक दिया। रथ रुक गया लेकिन कीर्तन चल रहा है, ठीक है। राजा रथ तुच्छर सेवा प्रभु तुष्ट मन, से प्रसाद पाइले रहस्य जीवन। और चैतन्य महाप्रभु ने रथ में 7 तरफ जा रहे हैं, और रथ में सबको देख रहे हैं, और राजा को देख रहे हैं कि जगन्नाथ के जो राजा है, जगन्नाथपुरी के प्रताप रुद्र, वो झाड़ू मार रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए महाप्रभु देख के। आगे यहाँ पे बहुत सुंदर प्यार था। हाँ, ए मत लीला प्रभु केले कत क्षण, आपे न गाए नाचे निजे भक्त गण। चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए अपनी लीलाएं इसी प्रकार से की, वह स्वयं गा रहे थे और संगियों को नाचने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु संगियों को प्रेरित भी कर रहे थे। अभी बहुत सुंदर आगे बताते हैं कि पूर्वे ये छेरा सीधा लीला केले वृंदावने। क्या बोल रहे हैं? पूर्वे हे छेरा सीधा लीला केले वृंदावने, अलौकिक लीला गौर केले क्षण क्षण। कहते जो लीला वृंदावन में पूर्व में पहले में भगवान कृष्ण करी थी, रास लीला, इस रास लीला द्वापर की और रथ लीला कलयुग की बराबर है। अगर आप रथ यात्रा में हो तो आप भगवान की रास लीला में हो, ये इक्विवेलेंट। मतलब आप लोग कहते हो ना रास लीला में कैसे जाए, भगवान की रास लीला में हमें एंट्री होगी। जो व्यक्ति जगन्नाथ जी की रथ लीला में एंट्री कर गया तो भगवान की रास लीला में एंट्री कर गया, ठीक है।
भक्त गण अनुभवे नाही जाने आन, श्री भागवत शास्त्र ताहिर प्रमाण। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान की रथ यात्रा के समक्ष नृत्य करने की अनुभूति कर सकते, अन्य लोग इसे नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है। तो भगवान की रथ यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नाचना चाहिए, और ऑनेस्टली इसमें नाचने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। ए मत कीर्तन प्रभु करिले कत क्षण, आपन उद्योगे नाचाइले भक्तगण। महाप्रभु ने कुछ समय कीर्तन किया और अपने प्रयास से सारे भक्तों को नचाने के लिए प्रेरित किया। महाप्रभु ने प्रयास किया कि सब लोग नाचे। फिर आगे बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव है, जो गायों तथा ब्राह्मणों के शुभचिंतक है, तथा जो सदैव जगत को लाभ पहुंचाते हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का जो यात्रा चल रही है, ना हम विप्रो नाच नर पतिनापि वैश्य न शूद्रो, ना हम वणि नाच ग्रहे प्रतिनो वनस्थो यात्रिवा, किंतु प्रोध अखिलम परमानंद पूर्णमृत बंदेर गोपी भरतु पद कमलम दासम दासनम दास। तो यहाँ पे बताया गया, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं कुछ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। मैं तो केवल गोपी भरतु पद कमलम दास दासम दास। ये सब चल रहा है अभी ये जो इसका कंपैरिजन चल रहा है। उदंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे हेचे आलात आकार। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बादलों जैसी गर्जना करते हुए चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए उछल कर नाच रहे थे। तब वह घूमते अग्निपुंज की तरह लग रहे थे। महाप्रभु नाच रहे हैं और नाचते समय महाप्रभु जहां कहीं भी चरण रखते थे, पूरी धरती पर्वतों तथा समुद्रों समेत हिलती डुलती रहती थी, है ना। तो यहाँ पे आगे एक लीला हुई, नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया, प्रभु धरती है चाहे आशुपाश दया। तो यह देखकर नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों हाथ फैलाकर इधर उधर दौड़ रहे महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास किया। महाप्रभु आउट ऑफ कंट्रोल थे, कंट्रोल नहीं आ रहे थे, क्योंकि महाप्रभु को एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर सकते थे। वहां पे वो थे स्वयं नित्यानंद प्रभु। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलते और बारंबार जोर जोर से हरि बोल का उच्चारण करते। भीड़ को महाप्रभु के पास ना आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 वर्तुल बना लिए। पहले वर्तुल का नेतृत्व नित्यानंद प्रभु कर रहे थे, जो साक्षात बलराम है, और काशी तथा गोविंद आदि सारे भक्तों ने हाथ पकड़ के दूसरा व्रत बनाया, और प्रताप रुद्र तथा उनके निजी सहायकों ने तीसरा व्रत बनाया। महाप्रभु अंदर नाच रहे, उनके अंदर 3 सर्कल के अंदर कि महाप्रभु पूरे, क्योंकि महाप्रभु को लोग टच कर रहे थे, वो भावावेश में थे, वो इतना नाच रहे थे। आगे आएगा कि पसीने से पानी की बाल्टियां भर गई, मतलब ऐसा लग रहा नदी बहने लग गई, इतना नाचे वहां। और ये सब कुछ राजा गेर हरिश्चंद्र देखे, ये बहुत सुंदर घटना हुई। राजा रागे हरिश्चंद्र देखे श्रीनिवास, हंसते तारी स्पर्श कहे अहो ए बांस। श्रीनिवास को राजा के सामने खड़े देखकर, अब 3 टोलियां थी, 3 टोलियों में बाहर वाली टोली में कौन थे? राजा के साथ में कौन थे? श्रीनिवास। वो राजा को मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि श्रीनिवास कीर्तन कर रहे थे ना, मेन कीर्तन थे, तो बाहर करते थे, अंदर हो रहा है ना, तो बहुत लाउड आवाज होगी। पता नहीं उस समय कौन सी क्वालिटी के लाउड स्पीकर होते थे, लेकिन वो कर रहे हैं। अब जब वो कीर्तन कर रहे हैं ना, तो एक व्यक्ति था हरिचंद्र, अपने हाथ से श्रीनिवास को छूकर और हटाने के लिए अनुरोध किया। वो हटा रहा है, मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि वो भी घुसना चाहता है महाप्रभु। हमने महाप्रभु को अंदर किया है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्यावेश श्रीनिवास किछु न जाने, बार बार ठेलाते हो क्रोध हेले मन। और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा,
श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखने में मग्न होने के कारण श्रीवास ठाकुर ये नहीं समझ पाए कि उन्हें क्यों छुआ और धकेला जा रहा है। तब उन्हें बारंबार धकेला गया तो नाराज हो उठे और वो उनको हटा रहा है तो श्रीवास थोड़े नाराज हो उठे। श्रीवास ने हरिश्चंद्र को झापड़ मारा क्योंकि वो कीर्तन कर रहे हैं, वो बार बार उसको हटा रहा है ना। अब आप देखो कीर्तन में ऐसा होता है, ये पूरी लाइव आप समझो। अब श्रीवास कीर्तन करे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर कोई कीर्तन कर रहा है और पीछे से हमारे द्वारकाधीश आ गए, मुझे माइक दो, मुझे माइक। अब मुझे चढ़ा गुस्सा, मैंने बोला द्वारकाधीश ठाक मुझे कीर्तन करने दे। एक्चुअली मैं जोकिंग। तो श्रीवास कीर्तन कर रहे हैं, वो बार बार धकेल रहे हैं, तो उनको गुस्सा आ गया श्रीवास को। श्रीवास ने खींच के क्या किया, छप्पड़ मार दिया, है ना, झापड़ मारा ताकि वे उन्हें धकेलने बंद करे। इससे हरिश्चंद्र नाराज हो गए और वैष्णव अपराध एट द टाइम ऑफ कीर्तन नाराज हो गए। लेकिन क्रुद्ध हुआ ताही किछु जाहे बलि बारे आपानी प्रताप निवारे ले तारे। अभी पंगा तो हो गया और वो कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु सब जानते हैं। अब वैष्णव अपराध हो गया, थप्पड़ मार दिया। अब जो हरिश्चंद्र थे जो क्रोध हुए और वो कुछ श्रीवास को बोलने वाला था, मैं तेरे को, तभी प्रताप रुद्र ने उसे रोका। प्रताप रुद्र कौन है? अब राजा किसी को रोके तो प्रजा तो रोकती है। बोला नहीं, कुछ मत बोलियो, इन्होंने जो किया इनको नहीं पता इन्होंने क्या किया, तो बस अंदर मस्त है, इनका अपराध नहीं लगेगा क्योंकि इनको पता ही नहीं है, तो ऐसे ही मार दिया मस्ती में, थप्पड़ मार दिया, लेकिन तुझे अपराध लग जाएगा। राजा प्रताप रुद्र ने कहा तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। अरे तू तो भाग्यशाली है क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें स्पर्श किया, तुम्हें कृतार्थ होना चाहिए। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं, तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। किसी वैष्णव से चपेड़ा पड़ जाए तो कृतज्ञता होनी चाहिए। मजा आ गया। तो प्रभु और ये बोल के वो हैरान हो गया, कुछ बोलता उससे पहले प्रताप रुद्र ने चारों खाने चित कर दिए। देखो ये कीर्तन, ये सिर्फ रथ यात्रा नहीं है, इसमें सीखने की चीज है। क्या सीखने? बहुत चीजें आप सीख सकते हो इसमें, है ना। तो क्योंकि यहाँ कौन कौन है, यहाँ श्रीवास है, यहाँ अद्वैत आचार्य है, श्रीवास नारद जी है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद बलराम जी है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, गदाधर पंडित राधा रानी है, बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पे। तुम अभी एंट्री करना चाहते हो, पहले लायक बन जाओ, और लायक बनने के लिए पहले श्रीवास जैसे शिवाजी, नारद जी मतलब गुरु से सीख लो। पहले चपेटा मार के ही सिखाते हैं, गीता में भी पहले डांट मार के, तो मारा चपेटा टाक खींच के, और उसके बाद कुछ बोलने लगे तो प्रताप रुद्र राजा समझा रहे, अरे तू तो भाग्यशाली है, मैं तो कब से खड़ा हूं, मुझे कोई चपेटा मारता ही नहीं है, आई एम रेडी टू रिसीव द चपेटा। इसके चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर हर व्यक्ति चकित था, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। भगवान जगन्नाथ, उनका रथ पूर्णतः स्थिर हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तो रथ चलना बंद हो चुका था, ठीक है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर से पसीना बह रहा था और साथ ही साथ रक्त फूट रहा था, रक्त गिर रहा था, मतलब पैरों से इतना नाच रहे थे, रक्त गिर रहा था। वो भावावेश में जज गंग की रुधि आवाज निकाल रहे थे, जगन्नाथ 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 ही जग 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 जज गग। तो क्या कहे, जज गग जगन्नाथ जगन जय। हमको राधे 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 दे दे निकलता, कभी राधा निकलता दे दे। तो यहाँ पे भी जग 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 निकल रहा है, देखो जज जग जग लिखा हुआ है, पढ़ लो, पढ़ रहे, जज गग पढ़ रहे हो, जज गग जगन्नाथ नहीं निकल रहा। कितना इंटेंसिटी है, हाउ मच इंटेंसिटी। तो
जगन्नाथ निकलना बंद। महाप्रभु की आंखों से तेजी से अश्रु निकल रहे थे, मानो पिचकारी से जल निकल रहा है। एक्चुअली महाप्रभु की जगन्नाथ यात्रा का ना एक और ग्रंथ है, मैं उसका नाम भूल गया, मैंने पढ़ा है। उसमें निकलते महाप्रभु की आंखों से पिचकारी निकल रही थी, जिसके ऊपर गिर रही थी, वो पूरा का पूरा उसके अंदर कृष्ण भावना पैदा हो गया, उसके अंदर भगवत प्रेम पैदा हो गया, भगवत प्रेम पिचकारी की तरह महाप्रभु, जिसके चारों ओर खड़े लोग भीग गए, है ना। सभी लोगों ने देखा कि उनका शरीर रंग गोरे से गुलाबी हो गया, जिनकी उनकी देह कांति मणि का फूल जैसी लग रही थी। महाप्रभु नाचते नाचते, गुलाबी कब होता है? जब कोई आप बहुत करते हो ना, आपका खून का दौरा बहुत तेज, आपका रंग गुलाबी हो जाता है। हम जब खेल के आते हैं, आधा घंटा रनिंग करके आते हैं ना, थोड़ा चेहरा लाल हो जाता है। तो महाप्रभु पूरा लाल, कांति उनकी लाल हो गई, लाली आ गई पूरी, है ना। तो उसके बाद गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। तो इतना महाप्रभु कभी कभी जुलूस के पीछे जाते, ऐसे अवसरों में भगवान जगन्नाथ स्थिर हो जाते। अब जब चैतन्य महाप्रभु पीछे चले गए, क्योंकि टोलियां तो चारों तरफ थी, चार आगे, एक इधर एक पीछे। महाप्रभु जब पीछे वाली टोली पे जाते तो जगन्नाथ जी अपने आप को रोक लेते, क्योंकि महाप्रभु दिख नहीं रहे। महाप्रभु को देख के जगन्नाथ जी चल रहे, जहां जहां महाप्रभु दिख रहे हैं जगन्नाथ जी चल रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु पुणे आगे आते हैं तो महाप्रभु का रथ फिर धीरे धीरे चलता, पीछे तो पैसे तो चल ही नहीं रहा था। आगे नाचते थे तो थोड़ा थोड़ा चलता था, और जब पीछे जाते थे तो बिल्कुल नहीं चलता था। जगन्नाथ देखे प्रभु सही भाव उठिल, सही भाव विष्ट है धुया गायो है। इसी तरह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अब आते हैं इस पूरी की पूरी लीला के, रथ यात्रा के मेन पॉइंट पे। अब ध्यान देना, अभी तक थोड़ा छूट भी गया है तो भी चलेगा, वैसे तो चलेगा नहीं, लेकिन अब नहीं छूटना चाहिए। अभी हम पहुंचे 125 श्लोक पे, टोटल है 208। तो अभी भी we have crossed only 60%. Rest 40% is remaining. Okay, thank you. Alright. हाँ, तो कोशिश करते फटाफट लेते हैं। तो जगन्नाथ देखे प्रभु भाव उठिल, जगन्नाथ को देख के प्रभु का भाव उठिल हो गया। सही भाव विष्ट हुए धुया गायो यहिल। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु में गोपी भाव आ गया। इस भाव में मग्न होने के कारण उन्हें स्वरूप दामोदर से कहा कि वे टेक गाय। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार कहा, आप वही कृष्ण है और मैं वही राधा रानी हूँ। अब क्या है, अब कौन सा भाव आ गया? जो भाव लेकर आए थे चैतन्य महाप्रभु उस भाव में आ गए, लेकिन उस भाव को लाने से पहले कितनी मेहनत हुई आपने देखा। स्वयं भगवान उस भाव को लाने से पहले नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, तब जाके बाद में गोपी भाव, राधा भाव आया। स्वयं भगवान के अंदर जो भाव था वो भाव प्रकट 1 मिनट में नहीं हुआ, बहुत मेहनत करने के बाद हुआ। और हम 1 मिनट में भाव पैदा करना चाहते हैं, भगवान खुद 1 मिनट में भाव नहीं पैदा कर पाए, हम क्या खा कर पाएंगे? जो उसी भाव में रहते हैं वो नहीं कर पाए। अब आ गया उनके अंदर भाव, अब भाव आया तो कहते हैं आप जगन्नाथ और मैं राधा, आप कृष्ण और मैं राधा रानी हूँ, है ना। हम पुनः उसी प्रकार मिल रहे हैं जिस तरह हमने जीवन के प्रारंभ में मिले थे, वैसे ही मिल रहे हैं। जब आप छोटे से कान्हा थे और मैं छोटी सी लाली थी, वैसे, क्योंकि रथ यात्रा में हो रहा है सब कुछ। तो रथ यात्रा में क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो रथ यात्रा विल गिव यू एवरीथिंग इन द एज ऑफ कलयुग, है ना। तथापि हमार मन है वृंदावन, वृंदावन उदय कराए अपन चरण। यद्यपि हम दोनों वही है, किंतु आज भी मेरा मन वृंदावन। हम जो कहते हैं मेरो मन वृंदावन, यही में लिखा हुआ है ना। मेरी इच्छा है कि आप पुनः वृंदावन में अपने चरण कमल रखे, ठीक है। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ये करती हूँ, अब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने बोल रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वृंदावन आए और मेरे साथ लीला विलास करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। और मैं पहले ही श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी से कथन का संक्षिप्त वर्णन कर चुका हूँ, ठीक है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस भावेश में अन्य कई श्लोक है, बहुत सारे श्लोक है, मैं कोई श्लोक नहीं ले रहा, पूरी भागवतम के कई श्लोक है। मैं
एक श्लोक ले लेता हूँ। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी जाने हन, ताहा तुम्हारा पद द्वय करिया यदि उदय, तबे तुम्हारा पूर्ण कृपाय माने। मैं आप पे पूरा कृपा मानूंगा कि आप मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी कर दो। राधा रानी बोल रही है, ठीक है ना। हे आगे बोलती है, हे कृष्ण, मैं श्लोक नहीं बोल रहा फटाफट। हे कृष्ण, आप पहले मथुरा रह रहे थे, तब आपने मुझे योग तथा ज्ञान की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा। अब आप स्वयं वही बात कर रहे हैं, किंतु मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा मन ज्ञान योग ध्यान योग कोई स्थान नहीं है, ठीक है ना। यदि आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं तो फिर ज्ञान योग ध्यान योग का उपदेश दे रहे हैं, इसे ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो सारा का सारा तुम्हारा वाक्य परिपाटी, तार मध्य कोटा नाटी, सुनी गोपीर आगो बड़े रापी। आगे सब कुछ चलो। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, गोपियां विरह रूपी महासागर में गिर रही है, सेवा की अभिलाषा रूपी तिमिंगल मछली निकले जा रही है, उन्हें जीवन की भौतिक अनुभूति नहीं है, तो फिर वह मुक्ति की आकांक्षा क्यों करे। हमें मुक्ति तो पूरी की बहुत सारे श्लोक है भागवतम, पूरी भागवतम के कम से कम तो 20 से ज्यादा श्लोक है। ये सारे श्लोक है, तुम्ही ब्रजेर जीवन ब्रजेर राजे प्राण धन। इसके बाद हम आते हैं 150 पे, प्राण प्रिय सुनी मोर यही सत्य वचन, तुम्हार सबार स्मरण झोरी मझे रात्र दिन। तो बोलते हैं कि आप मुझे रात्र दिन सब। अब ये भगवान राधा रानी के भाव में अपने सारे के सारे प्रेम को प्रस्तुत करे। आपके बिना मैं रह नहीं सकती। जगन्नाथ कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को बोल रहे हैं। यात्रा रुक गई है, सारे लोग देख रहे हैं हो क्या रहा है, रोए जा रहे हैं, अभी डांस भी बंद है, रो क्यों रहे? बात चल रही है, उधर जगन्नाथ जी सुन रहे हैं। अब जगन्नाथ जी सुनते सुनते जगन्नाथ जी ने बोला, अब जगन्नाथ जी रिप्लाई दे रहे। अभी कौन बोल रहा था? तो जगन्नाथ जी ने कहा, बोला, मई भक्ति ही भूता नाम अमृत वात्य कल्पते, दृष्टा यत आसित मत स्नेह भावती मत आपने ही। जगन्नाथ जी ने कहा, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति करना। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरा जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा है, उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। जगन्नाथ जी बोल रहे, मैं तुम्हारे पास। चैतन्य महाप्रभु ने पूर्णतः भावमग्न होकर नृत्य किया। जगन्नाथ के मुख का दर्शन करते हुए वह नाचते और इन श्लोकों को सुनाते रहे। चैतन्य महाप्रभु की इंद्रियां स्वरूप की इंद्रियों से अभिन्न थी, अतः चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के गाने का आस्वादन कर रहे थे, पूर्णतः निमग्न हो रहे थे। अब जब पहले कीर्तन कौन कर रहे थे? पहले कीर्तन के इंचार्ज कौन थे? अब चैतन्य महाप्रभु ने चेंज कर दिया, बोला स्वरूप अब तुम करो। तो कई लोग कीर्तन करते हैं अच्छा, लेकिन कभी कभी कीर्तन का अलग फ्लेवर होता है। तो स्वरूप जो फ्लेवर करता था ना, उस जो कीर्तन करते थे, कीर्तन की ना धुन होती है, एक धुन होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये कौन बजा रहा है? ओए अब एक धुन ये थी, अब दूसरी धुन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
एक धुन ही है, दोनों का टेस्ट फ्लेवर सब अलग है ना। तो पहले जो धुन चल रही थी वो श्रीवास कर रहे थे, अब स्वरूप दामोदर कर रहे हैं। अब जो स्वरूप दामोदर कर रहे हैं महाप्रभु इंटेंस हो गया। अब ये धुन चल रही है, हरे राम अंदर ले रही है महाप्रभु और कह रहे तुम करो। तो महाप्रभु टेस्ट ले रहे, फ्लेवर्स होते हैं, है ना। आप देखते हो हर कोई कीर्तन करता है, लेकिन हर किसी के कीर्तन का अलग फ्लेवर है। आपको किसी का कीर्तन बहुत अच्छा लगेगा, किसी का कीर्तन एवरेज लगेगा, किसी का कीर्तन बिलो एवरेज भी लगेगा करने का, सेम भगवान का नाम ले रहे। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है उसको धुनों का अनुभव है, उसकी प्रैक्टिस है। दूसरा उसके पास शुद्धता है, प्योरिटी है, उसका फर्क पड़ता है। तीसरा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा। कोई बेसुरा व्यक्ति भी भगवान का स्मरण करके कीर्तन करेगा, अच्छा हो जाएगा। बेसुरा भी तो भगवान का स्मरण करे और ये सोचेगा कि मैं कीर्तन कैसा करता हूँ, सोचे ना, बस भगवान के लिए करे, अच्छा ही होगा, बहुत सुंदर होगा। तो ये तरीका है, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं है कि अब भक्तों को देख के उसको सुर निकालने हैं। तो अगर बेसुर है तो पहले अकेले में कीर्तन करें। कई सोचते मेरे भगवान के लिए भाव है, आज मैं बिना ट्रेनिंग के मैं कहीं भी गा लूंगा, मैं बेसुरा हूं लेकिन मेरे पास अच्छे भाव है। नहीं, आपके अच्छे भाव है, पहले आप अलग प्रैक्टिस करो। उन बेसुरापन पहले भगवान से प्रेम करके उसको सुर में लाओ। जो व्यक्ति रोज 15 मिनट भगवान के लिए कीर्तन गाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, चाहे कोई भी है, रोज 15 मिनट नोट कर लेना, आज की डेट ले लो और 6 महीने नोट कर लो। अगर रोज करता है 15 मिनट, वो अपने आप भगवान उसको दे देंगे, अकेले में गाए। एक बार हम लेक्चर अटेंड करे थे गुरु महाराज का। गुरु महाराज बोलते हैं अगर कुछ ना हो, बहुत टेंशन को समझ आए, अकेले में जाके कीर्तन करो। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जाओ वृंदावन में कीर्तन करो, नाचो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करो। हम जब वहां गए थे ना अयोध्या में, हम जब अयोध्या कौन कौन गया था हमारे साथ? कुछ भक्त गए थे। तो अयोध्या में हम गए, तो हम जब पहुंचे होटल में, तो दर्शन के लिए जा रहे थे। तो भक्तों ने बोला कि प्रभु जी, नीचे हम थे तो हमने बाहर कीर्तन शुरू किया, तो उन्हें बोला आप बड़ा अच्छा लगा उन लोगों को, कहते हैं आनंद आ गया। मैंने बोला अच्छा। हम थोड़ा ऐसे कीर्तन करके बाहर रोड पे गए, 2 लोग और आए, कहते आनंद आ गया। लोग रुके जाए, अयोध्या में 2 लोग रुके, लोग अभी आए नहीं थे। हम 6 7 8 लोग कीर्तन कर रहे थे और बाहर के लोग भी 5 6 7 जुड़ गए थे। हम अभी ऑटो ढूंढ रहे थे कि वहां मंदिर जाना है, हमारा मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर था। तो मैंने बोला छोड़ो भाई, यहाँ पे लोगों को आनंद आ रहा है कीर्तन में। हम कौन कौन गया था, हाथ खड़ा करना। हाँ, तो हम 1.5 किलोमीटर पैदल ही चले गए पूरा कीर्तन करते हुए। इतने लोग जुड़े, इतने लोगों ने आनंद लिया। वाह, भगवान की इच्छा थी, राम जी की इच्छा थी कीर्तन हो अयोध्या में। लोग दर्शन करने बहुत आते हैं, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को, क्योंकि भगवान वहां के लोकल लोगों के माध्यम से समझा रहे थे। तो हमने कीर्तन करते हुए लंबा कीर्तन किया, हमने 1.5 2 किलोमीटर। कई लोग थक भी गए थे, अरे यार प्रभु। कुछ लोग 5 से 10% लोग थे जो रिक्शे पे गए, बाकी 90% लोग हमारे साथ गए, है ना। तो फिर प्रभु ने बोला आप कीर्तन करो। महाप्रभु ने पूर्णतः भागवन होकर नृत्य किया पूरी तरीके। कभी कभी भावेश में चैतन्य महाप्रभु जमीन पर बैठ जाते और अपनी नीचे देखते और जमीन पर अपनी उंगलियों से लिखा करते थे। महाप्रभु अपनी उंगलियों से लिखते थे राधा, फिर हटा देते थे, फिर लिखते थे जय जगन्नाथ, फिर हटा देते थे। फटाफट आगे लेता हूँ, 175 हो गया, आगे फटाफट थोड़ा तेज कीजिएगा, है ना। फिर आगे 184 पे आ गया, चिंता मत करो, थोड़े से रह गए। चैतन्य महाप्रभु पहले से ही राजा से व्यवहार से प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाए का काम स्वीकार किया था। अतः चैतन्य महाप्रभु राजा को वास्तव में मिलना चाहते थे, तथापि अपने निजी संगियों के आगाह करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर रोष प्रकट किया। अब क्या है ना, अब देखो राजा मिल गए सामने, उस पर रोष किसे कहते हैं? गुस्सा। अब राजा डर गया, महाप्रभु गुस्सा हो गए। महाप्रभु द्वारा बाहरी रोष दिखाने पर राजा प्रतापरुद्र भयभीत हो गए, लेकिन सारभट्टाचार्य ने कहा आप चिंता ना करें। सारभट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वे आपको लक्ष्य बनाकर अपने निजी संगियों को शिक्षा दे रहे थे कि संसारी लोगों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, ठीक है।
और सारवा भट्टाचार्य ने आगे कहा, उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपका निवेदन प्रस्तुत करूंगा, तब अब आप अपने लिए आकर महाप्रभु से मिलना आसान होगा। तो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब उनके सामने आया तो रोष प्रकट किया। जब रोष प्रकट किया तो सारे लोगों ने देखा ये चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, और साथ में उसके ऊपर थोड़ा रोष के बाद मुस्कुरा भी दिए। कई बार होता है ना, किसी को, बच्चे को या किसी डांटते हैं, वो क्या कर रहा है, प्रेम से, तो प्रेम का रोष था बाद में, और वो डर गया क्योंकि वो महाप्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। महाप्रभु एक्सेप्ट पहले भी नहीं करते थे। अब सब रथ यात्रा जो हो गई तो जगन्नाथ की प्रतीक्षा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और अपने सिर से रथ को धकेलने लगे। एक्चुअली हमें जगन्नाथ की रस्सियों से रथ को खींचना चाहिए। जब रथ अपना आधा किलोमीटर रह जाए तो अपने सिर से जगन्नाथ के रथ को धकेलना चाहिए। ये सब करना, क्योंकि मैं ये हमेशा करता हूँ। किसी ने नोट किया, मैं तो किसी ने देखा आज तक मैंने किया। अच्छा, क्योंकि जो शास्त्र पढ़ते हैं ना सही तरीके से चीजें कर सकते हैं। जगन्नाथ को पहले रस्सियों से खींचो, जो आधा किलोमीटर, जैसे अशोक विहार में रथ यात्रा होती है, जैसे मंदिर के पास आती है, थोड़ा क्लोज होती है, आधा किलोमीटर, तो हम सिर से थोड़ा देखता हूँ। इस बार मैं नोटिस करूंगा किस किस को याद रहता है, तो अपने माथे से अंत में, पहले नहीं अंत में, अपने माथे से रथ को पुश कर, पहले हाथों से फिर माथे से। उन्हें ढकेलते ही रथ धर धर की आवाज करके चल पड़ा। चारों ओर लोग भगवान के पवित्र हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे। बलदेव जी तथा सुभद्रा के समक्ष नृत्य करने के बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ से समझ आए और पुनः नाचने लगे, फिर नाचने लगे। अब कितना नाचेंगे महाप्रभु। भगवान जगन्नाथ ने बाई और ब्राह्मणों की बस्ती, उत्तरासन और नारियल के वृक्षों को कब देखा। दाहिनी और पवित्र धाम वृंदावन जैसे सुंदर पुष्पों का उद्यान दे रहे, भगवान को सजा रहे हैं। भगवान को विप्रशासन स्थान पर भोजन अर्पित समर्पित किए जाने की प्रथा थी। असंख्य व्यंजन समर्पित किए गए, जगन्नाथ जी ने उन सबका स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ ने सभी तरह के भक्तों, नए भक्तों, पुराने भक्तों, अपना अपना सर्वोत्तम भोजन समर्पित किया। आपको पता है केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि हम जो दीक्षित है उनके हाथ का लेंगे। भगवान जगन्नाथ चाहे दीक्षित हो चाहे दीक्षित नहीं हो, एक भक्त थे जिनका नाम था बलराम दास। क्या नाम था? बलराम दास जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी एक कमी थी, उसके अंदर एक गंदी आदत थी। पता है किसी को क्या गंदी आदत थी? वो वैश्यावृत्ति करता था। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई तो वैश्यों के साथ था और वैश्यावृत्ति में लगा हुआ था, वैश्य के साथ था। जैसे जगन्नाथ जी के शिवस चुना, वहीं से उठा और भागता हुआ जगन्नाथ जी के रथ पे। लोगों को पता था कि ये जो बलराम दास वैसे तो 24 घंटे जगन्नाथ जी करता है, लेकिन वैश्यावृत्ति करता है, कईयों की कमी होती है, वो करता था। तो बलराम दास भागता हुआ धक्के मारता जगन्नाथ जी के रथ पे गिरा। यहाँ पे कुमकुम लगा हुआ, लिपस्टिक लगी हुई, मुंह पूरा गंदा है, रीति तो गंदी थी। एकदम से धक्का मारा पांडव ने, जो होता, तू तेरे को शर्म नहीं आती, तू नहाता नहीं धोता नहीं, ऐसी हालत है। उसको धक्का दिया और फेंक दिया, और वो व्यक्ति चला गया समुद्र में, समुद्र के पास। वहां पे 3 रथ बनाए जगन्नाथ जी का, जैसे रेत से, बलदेव और सुभद्रा, और उनको विराजमान किया, कहते चलो मेरे साथ। वो मिट्टी चलने लगी और वहां जो रथ था, जो मेन रथ था, वो खींच नहीं रहा। परेशान हो गए, हो क्या गया। वो अपना यात्रा मना रहे हैं, वहां पे जगन्नाथ जी का मुंह उतरा हुआ है, वहां पे जगन्नाथ जी का मुंह खिला हुआ। तो बोला राजा ने, क्या कुछ पंगा हुआ है बताओ। कह रहे एक वो आया था बलराम दास, हमने उसको झाड़ू मार कर निकाला, बदतमीज को, कैसे आ गई। कहते ढूंढ, तो उसको ढूंढा तो वहां पे वो खेल रहा है, बार बार खेले जाए, मजे करे जाए। वो करे तो मजे ले रहे हैं। यहाँ पे बोला भैया आओ, और जैसे ही वो आया उसी अवस्था में जगन्नाथ जी का रथ चलने लग गया। तो जगन्नाथ जी कुछ भी, आप कितने भी गंदे हो, आपको ग्रैंड कर लेंगे जगन्नाथ। भाव अच्छा होना चाहिए। देखो एक हमने वो स्टोरी सुनाई थी, वो कंचन एशिया की। अब देखिए बलराम दास, आप इमेजिन करो, मैं तो सोच के कई बार सोचता हूँ यार, लोग भगवान क्या देख लेते हैं, पता नहीं चलता, कुछ नहीं समझ में आता। क्योंकि मैं एक बार अपना किस्सा बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। एक बार हम बरसाना गए। बरसाना में मैं बहुत नया नया था भक्ति में, 2-3 साल हुए। तो हम 3:30 बजे पालकी उठाने की होती है, राधा रानी की पालकी लेके जाते हैं। तो एक व्यक्ति था, सुबह सुबह
बीड़ी पी रहा, चाय पी रहा। मैं चला गया जल्दी, वो बीड़ी और चाय पी रहा। और वही व्यक्ति था जो राधा रानी की उठाता है, सबसे पहले आता है। तो भैया मैं तो पहुंच गया, मैंने बोला यार ये, मैंने देखा था उसको बीड़ी पीते हुए साइड में, चाय भी पीता बीड़ी पीता। मैंने बोल दिया वहां पे तो लोकल, मैंने कहा प्रभु जी ये तो बीड़ी पीता, ये तो चाय पीता है, इसको सेवा दी। कहते मत बोलो, शांति रखो। मैंने क्या हुआ? कह रहे मत बोलो। बोला क्या हुआ? कह रहे मत बोलो, जिन जिन ने बोला उनका बुरा हाल हुआ है। क्या हुआ पता नहीं। मैंने बोला अच्छा। फिर मुझे भक्त ने, मैंने एक दूसरे बात करी, कहते हैं कि ये जो भक्त है ना, ये इसकी गंदी आदतें थी, कुछ गंदे आदतें हैं। तो कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, जिन जिन ने क्रिटिसाइज किया, राधा रानी आई, सबने थप्पड़ मारे, इसको जो करना है करने का। ये बीड़ी पीता पीने से थप्पड़ मार के मुंह सुझा दो, इसके लिए सोचो। मैंने बोला भैया मेरे को कोई राधा रानी नहीं, मैं उसके पैरों में गिर गया। मैंने बोला प्रभु जी सॉरी, मैंने ना आगे तो मैं सपने तक तो पहुंचा ही नहीं, सुनते ही मिलीन हो गया। मैं गया, मैंने प्रभु जी सॉरी। कह रहे क्या हुआ? मैंने बोला प्रभु जी आपके लिए ऐसा सोचा। अरे कह रहे वो इतना हम्बल व्यक्ति, कह रहा है कोई बात नहीं। कह रहे मैं हूँ इतना गंदा, मेरे से छूटती नहीं है राधा रानी को। मैं कहता छुड़वा दो, राधा रानी कहती है पीते रहो, मैं कहता हूँ पीते रहो, मेरे को और कोई याद नहीं है। मैं तो बीड़ी पी लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, और मेरे को कोई याद नहीं है। मैं क्या कहूँ तो बोलता हूँ, मैं तो लाडली को बोलता हूँ छुड़वा दे। लाडली कहती है तेरा मजा है तो तू मजे ले, मैं तो तेरे को मजा देना, तेरे को इसमें मजा है तो तू मजे ले। लेकिन राधा रानी मुझे कहती है तेरा जब मजा खत्म हो जाए तब छुड़वा देंगे, जब तक तेरा मजा करने का मजा है तू कर ले। ये ना आप लोगों के लिए नहीं है, कल आप लोग भी बीड़ी पीनी शुरू कर दा, आप लोगों को डंडे पड़ेंगे। वो कि रोज जो मजा 3 बजे आ रहा है ना, वो बहुत सिंसियर है। आप उठो ना रोज 3 बजे, रोज करो ना, रोज उठाओ 3 बजे, फिर पी लो बीड़ी जितनी पीनी है। तो मैंने बोला, मैंने सोचा भैया, हाथ जोड़ दिए मैंने कहा प्रभु जी सॉरी, मेरे कुछ कर कह रहे मेरे को फिर राधा रानी आई नहीं, क्योंकि मैं पहले ही सॉरी मांग ली। अगर मैं बोल के निकल जाता तो मेरे भी रात को चपेटे पड़ गए रखी थी। हाँ, खोल कह रहे दर्शन तो है, दर्शन तो होते ही है, रोज दर्शन है, रोज दर्शन तो है। दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ कुछ भी ग्रहण करते हैं, कुछ भी। जो नॉन डिवोटी है ना, उनका भी ग्रहण कर लेते हैं। ये जगन्नाथ, इसे जगन्नाथ यात्रा में आप कभी भी देखना, जैसे मंदिर बहुत स्ट्रिक्ट है, आप अगर हमारे राधिका रमन जाओ बहुत स्ट्रिक्ट है, ये करना है वो करना है। जगन्नाथ यात्रा में जो भी आ रहा है सब चढ़ाओ, अग्रवाल का चढ़ाओ, बीकानेर का चढ़ाओ, चढ़ाओ चढ़ाओ, जो चढ़ाओ सब खिलाओ। कोई पता नहीं कैसा बना के ला रहा, खिलाओ, खाओ। अरे बॉम्बे में एक बार आपको इसकी एक आपने उसका नाम सुना है, चांद करके है उनका नाम। नहीं नहीं, चांद गाजी नहीं, ताज मोहम्मद, ताज मोहम्मद। ये ताज मोहम्मद है आपके वहां के, मदन मोहन करोली। तो वो दर्शन करने आते थे जगन्नाथ जी के, तो भगवान मदन मोहन के। क्योंकि वो मुस्लिम थे, उनको पता था, उनकी भक्ति हो गई, लोगों को पता था, उसी एरिया के थे, तो पता था कि ये मुस्लिम है, इसको अंदर नहीं घुसने देते थे सारे। भगवान ने, भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे किसी को, भगवान कपड़े नहीं पहन रहे, भगवान को, मदन मोहन को श्रृंगार कर रहे हैं, मदन मोहन कपड़े उतार रहे हैं, पूरी धोती पहना दी, मदन मोहन ने नंगा, ऊपर से नीचे से धोती खोल, धोती चढ़ाई, ऊपर चढ़ाया, ऊपर खोल दिया। परेशान हो गए, दर्शन 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, 3 घंटा लेट, क्या करे? तो मदन मोहन एरिया के राजा थे, क्या हुआ दर्शन क्यों? कह रहे भगवान नंगे हो रहे हैं, हम क्या करें, बार बार क्या करे, समझ में नहीं आया, क्या करे क्या करे, किसी को समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला भगवान मोटे हो गए, ड्रेसिंग बदल गई है, क्या हो गया? उन्होंने बोला एक भगवान का ना यहाँ पे टेलर है, ताज मोहम्मद, वो टेलर था एक्चुअली, टेलर कपड़े बनाते थे। उन्होंने बोला उसको बुलाओ। कह रहे उसको बुलाए, अभी सुबह के 7-8 बजे मंगला का टाइम हो रहा है, मतलब मंगला 5 बजे, 2 घंटे 3 घंटे लेट है, नहीं बुला के लाओ। उसको बुला के लाए, वो बाहर ही बैठा था, बुला के नहीं लाए, बाहर बैठा था, रोज बाहर रहता था, बाहर से दर्शन करता था। उसको बहुत लगन थी जब उनकी, वो दर्शन कैसे करता था, जब मदन मोहन के छोटे विग्रह को ना बाहर एक चक्कर घुमाया जाता, चक्कर का ही वेट करके उनके दर्शन करता था। और भगवान को ना मन हो गया, मैं इसको मेन दर्शन देना चाहता हूँ। तो बोला उसको बुला के लाओ। कहते वो तो बाहर ही बैठा रहता है। तो उसको बुला के लाए। उसने क्या उसने बोला क्या है?
साइज ले लो। कहते अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये कितनी लूज करनी है। उसने जैसे ही उसको बांधा, बन गई, वो हटी नहीं। बोला अभी गिरेगी, रुको। पंडित कहते हैं रुको रुको, रोज मेरे भी 1 सेकंड 2 सेकंड रुकती है, फिर गिर जाती है। वो 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, कहते रुको 15 मिनट रुको। वो बैठा ना आधा घंटा 1 घंटा, भगवान ने यूं दर्शन दिए, 1 घंटा दर्शन हो गया। वो 2 मिनट दर्शन करने जाता था, 2 सेकंड उस्ताद मोहम्मद ने, तो भगवान ने 2 घंटे तक दर्शन दिए। इसलिए तो गिर ही नहीं रही है। कह रहे अच्छा, कह रहे पता नहीं क्या हो गया। फिर उसको बाहर भेज दिया। अब वो दोबारा कहा ठीक है, जैसे ही वो बाहर गया फिर खुल गई, फिर बांधे, फिर ना बांधे। कर उसको बोला तो कुछ को ट्रिक कर रहा है, कुछ ट्रिक कर रहा है। वो फिर बांधे, फिर बैठ जाए, फिर 2 घंटे दर्शन। पूरे दिन ये चलता रहा, पूरे दिन ये चलता रहा, ताज मौत को पूरा दिन दर्शन। फिर बाद में जगन्नाथ जी ने, जब पूरे सोने का समय आया, जगन्नाथ जी ने बोला आज जितना मुझे दर्शन देने का आनंद आया मुझे कभी नहीं आया। उन्होंने बोला क्या दर्शन दिया आज तो, सारा दिन बंद रहे खुले, बंद रहे खुले। कह रहा आज मेरे एक भक्त ने मेरे खुल के दर्शन किए हैं, और उसका नाम है ताजमहल। तो उस भक्त के लिए जगन्नाथ जी फिर उसको अलाउ कर दिया, भाई तू रोज आएगा, तेरे लिए अलाउड है। तो ऐसे भगवान मदन मोहन है करौली के। तो ये फिर महाप्रभु प्रेमामृत निमग्न होकर एक चबूतरे पे लेट गए। अब भगवान का हो गया, चबूतरे पे लेट गए और सारे थके हुए उसी चबूतरे पे आए, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने जितना पसीना था वो सारा उस चबूतरे पे गिरा दिया। पसीना बहुत था, सारे लोगों ने गिरा दिया, और वहां से भी ठंडी शीत लहर चली और सब लोगों का पसीना सूख गया। और लिखा है कि उस पसीने, चैतन्य महाप्रभु के पसीने से जो महक आई, वो महक इतनी सुंदर थी, जैसे ऋषभ देव की महक आती थी ना मल से, वैसे चैतन्य महाप्रभु की महक उससे बहुत सुंदर होगी, ठीक है ना। और संकीर्तन करने वाले सारे भक्त वहीं आ गए और उन्होंने वृक्षों के नीचे विश्राम किया। खत्म, बस 206 आगे 3 रह गए, है ना। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए महासंकीर्तन का वर्णन किया, जिस तरह से जगन्नाथ के समक्ष नाचे थे। श्री रूप गोस्वामी ने चैतन्य अष्टक नाम की अपनी स्तुति में महाप्रभु के द्वारा जगन्नाथ के रथ के समक्ष नाचने का स्पष्ट वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ में विराजमान नीलांचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रमुख मार्ग पर परम प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने के दिव्य आनंद की अतिभूत होकर तथा नामोच्चारण करने वाले वैष्णव से घिरे महाप्रभु में उत्कट भगवत प्रेम की लहरें प्रकट हुई। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कब मेरे समक्ष पुनः दृष्टिगोचर होंगे। जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे, और वह उच्च अवस्था भी प्राप्त होगी, जिससे उसे भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम में दृढ़ विश्वास होगा। श्री रूप सनातन रूप श्री रघुनाथ के चरण कमल में प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा सुंदर अध्याय बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो आज आप लोगों ने जगन्नाथ की यात्रा कैसे करनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु, मैंने बहुत कुछ काटे, मैंने मुश्किल से 30 40 50 पेयर लिए 208 में से, लेकिन आप देखो ये बहुत सुंदर है, इसको आप पढ़ना। मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी चाहूंगा पढ़ना, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं, ठीक है। कुछ चीजें आपको करनी है। जगन्नाथ यात्रा, टोलियां, है ना, प्रसादम, ऑफरिंग, साइड में पीछे सब कुछ सुंदर, क्या भाव होना चाहिए यात्रा करते, कितना नृत्य करना चाहिए। आपको पता है जगन्नाथ यात्रा का सबसे बड़ा भार क्या है? नृत्य, सबसे बड़ा। कहते हैं जो जगन्नाथ जी की यात्रा में नृत्य करता है वो रासलीला में नृत्य करने के समान। आपने पढ़ लिया ना, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में नृत्य का बहुत महत्व है। हम लोग सोचते हैं कीर्तन कौन करेगा, है ना, मृदंगा कौन बजाएगा। अरे सबसे इम्पोर्टेंट है नाचेगा। ये चैप्टर का नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु का नृत्य जगन्नाथ यात्रा में। नृत्य चैप्टर ही नृत्य, नाचना। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। नाचना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ लोग नाचते नहीं है लोग, कम लोग नाचते हैं। मैं बताऊं जो नाचता नहीं है ना वो सबसे बड़ा अहंकारी है। अहंकार गाने से जाएगा, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। अहंकार किसी और एक्टिविटी से, लेकिन भगवान का नाचने से जन्म जाएगा। जब राधा सेवक के बेटे का जन्म दिन था ना, पहला गुरु का,
3 घंटे प्रोग्राम था, मैं 3 घंटे नाचा था, मैं रुका नहीं था। शायद मैं ही था जो पहले से लेके आखिरी तक नाचा था। जब भक्ति में आया, मैं अपना बताता हूँ, मैं केवल नाचता ही था, केवल नाचता था। कीर्तन होता था, मैं नाचना शुरू करता था, और कीर्तन खत्म होता था, मैं नाचता था। लोग नाचते ही नहीं है। अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन यंग लोगों को नाचना चाहिए। अभी भी मैं बहुत नाचता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है मैं बहुत नाचता हूँ। हाँ, सुनना नहीं था कि किसने देखा था मैं नाचा था, बहुत नाचा था। और मुझे इतने स्टेप आते थे पहले, इतने स्टेप आते थे। अभी भी आप देखो मेरे पास बहुत स्टेप्स है, इतने स्टेप्स है मेरे पास, बहुत नाचता था। नाचने से सब होता है, नाचने से शुद्धिकरण होता है, नाचते नहीं। मैं तो कितना नाचता था, नाचना चाहिए, लोग नाचते, इसीलिए लोग ना जो नाचते हैं बहुत कठोर है। कईयों को मैं हाथ पकड़ के नचा सकता हूँ, प्लीज। अहंकार द्रवित होना चाहिए, द्रवित होना चाहिए, द्रवित। अहंकार बिल्कुल नाचना चाहिए, नाचते नहीं है लोग। मैं कई देखता हूँ, कई लोग नहीं नाचते, मैं बोलता हूँ नाचो 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 नाचो। कौन नाचेगा इस यात्रा में? लोग नाचते नहीं, शर्माते हैं। कोई एक हमारे टाइम में ना पंजाबी बाग एक माता जी होती थी वृंदावन में, मुझे याद है। शी वाज नॉट ओल्ड माता जी, नॉट वेरी ओल्ड। वो वृंदावन में दिल्ली की थी, दिल्ली के इवेंट्स में दिखती थी, हमारे महाराज के प्रोग्राम में भी आती थी, सारे बड़े बड़े इवेंट्स होते थे उसमें आती थी। वो माता क्या करती थी, बहुत नाचती। वो नाचने से मेरी नजर में आ गई। नॉट वेरी ओल्ड, जानवा की एज की होगी, अब जो जानवा की एज है इस एज की होगी। उस समय मैं यंग था तो 1-2 साल बड़ी छोटी हो सकती है। वो लेती थी चुन्नी, यूं बांधती थी, यहां से यूं करके आ जाओ, और वो शुरू होती थी और कवर कर लेती थी चुन्नी से अपने आप को। जो नाचती थी, आई स्वेयर मैं बता रहा हूँ, पंजाबी बाग मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, हम देख लेते थे। मैंने बोला जानना देगा, इतना नाचती थी। फिर मैंने देखा वृंदावन शिफ्ट हो गई। कई बार वृंदावन में दिखती है, अब नाचती कम दिखती है, लेकिन कई बार वृंदावन में शिफ्ट हो गई। अपने बच्चे को लेकर, बेटा था वो भी शिफ्ट हो गई, और वो नाचती थी आउटस्टैंडिंग, कोई शर्म नहीं। और जो भी शर्म करती है माता, पहले कवर कर लो, ठा 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 नाचो। वो नाचती थी, बहुत अच्छा नाचती। तो ऐसे नाचना चाहिए। मैं बहुत नाचता था, बहुत लोग बहुत नाचते थे, नाचना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु की रथ यात्रा में नाचने से जो मिल जाएगा वो आपको शायद मिले या ना मिले। तो 27 तारीख को सब लोगों ने आना है, यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेना है, पूरी त्रिनगर में धमाका मचाना है।